हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे सेंटोस और लिनक्स सिस्टम में हम स्टैटिक या डायनामिक आईपी एड्रेस NMCLI कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरे वीडियो देख सकें सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, हम अपना प्रैक्टिकल करते हैं NMCLI कमांड का। सेंटोस में या लिनक्स में हम कैसे स्टैटिक या डायनामिक आईपी एड्रेस सेट करते हैं, मैं आज आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। तो प्लीज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्लीज़ इसे ध्यान से एक बार देखिएगा। आपका जो आईपी एड्रेस सेट होता है वो होता है दो टाइप से। आज मैं आपको एक करके दिखाऊंगा CLI से, और एक होता है कि हम मैनुअली एक फाइल क्रिएट करते हैं जिससे हमारा जो नेटवर्क कार्ड है वो आईपी एड्रेस उठाता है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा NMCLI कमांड। तो उसके लिए आप तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल। हमें आईपी एड्रेस सेट करने के लिए जो कमांड है वो है NMCLI नेटवर्क मैनेजर CLI, यानी कमांड लाइन इंटरफेस। अब हमने कनेक्शन को ऐड करना है, इसलिए कनेक्शन ऐड। अब हमने एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नेम देना है, तो नेम देने के लिए हमने करना है कनेक्शन यानी कौन नेम। कौन नेम हम अपना कोई भी एक स्पेसिफिक या यूनिक नेम हमने रखना है। तो मैं अपने लिए फ़िलहाल माध्यमी नाम रख रहा हूँ जो मेरे को एक आइडेंटिफाई रहेगा। अगर आपके पास मल्टीपल पोर्ट आपके सर्वर में है तो आप अपने हिसाब से पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 या जो भी आप रखना चाहो वैसे आप रख सकते हैं, जो कि आपको रिलायबल लगे। इसके बाद आपने इसका टाइप देना है, ये कौन सा टाइप है। तो मैं टाइप दे रहा हूँ, अभी हम इथरनेट पोर्ट पे कर रहे हैं काम, तो हमने इथरनेट पोर्ट को ही सिलेक्ट करना है। टाइप इथरनेट। ऑटो कनेक्ट, सॉरी, टाइप इथरनेट ऑटो कनेक्ट। ऑटो कनेक्ट बोले तो जैसे ही आप अपना सिस्टम रिबूट करोगे तो उस टाइम पे ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपने इसे हर बार मैनुअल रीस्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे यस की जगह पे नो भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप नो करेंगे तो आपको हर बार अपने सिस्टम के बूट पे मैनुअली इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हमने देना है जो इंटरफेस है उसका, कौन से इंटरफेस पे हम आईपी एड्रेस देना है तो उसका नेम देना पड़ेगा। उसके लिए ऑप्शन है F नेम। तो मेरा F नेम ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कहाँ से इसको उठाया है। इसका हम जो मेरा इथरनेट पोर्ट है उसका नाम है ENP0S3। इफ नेम देखिए, यानी इंटरफेस का नेम आपने जैसे ही एंटर करेंगे उसके बाद आपको सिंपली एंटर क्लिक करना है। एंटर क्लिक करने के बाद आपको ये मैसेज आ रहा होगा, कनेक्शन जो भी आपने नाम दिया होगा वो, और इसकी UID साथ में सक्सेसफुली एडिड। तो अब मेरे को इसको अप करना है, यानी जो भी आपने नेटवर्क पे आईपी एड्रेस दिया है या डायनेमिक या स्टैटिक, उसको कनेक्शन को अप करना है। अप करने के लिए कमांड है सेम NMCLI कनेक्शन। अप करने के लिए अप, और आपने जो नाम दिया है, यानी मैंने माध्यमी नाम दिया है तो माध्यमी, और एंटर क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज आएगा कनेक्शन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। डी बस एक्टिवेट पाथ, जो भी इसका पाथ है वो आपको दिखा देगा। और अब इसका आप आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। इसमें आईपी एड्रेस जो मेरा लैन का आईपी एड्रेस चल रहा है मेरे वाईफाई का, उसका उसने आईपी एड्रेस
उठा लिया है, यानी मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस जो है कौन, आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम का आईपी 1.4 है और इसने जो आईपी उठाया है वो 1.5, यानी उसी लैन का आईपी उसने, नेटवर्क का आईपी उसने उठा लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, जो मैंने इफ नेम ENP0S3 उठाया था, ये कहाँ से और कौन सा नाम था। तो आप ये मेरे जो इथरनेट पोर्ट है उसका नाम यहाँ पे एंटर है। आप टाइप करने से पहले ये IP-A करके या IP-ADDR करके आप कमांड चला के आप ये चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा डायनेमिक आईपी एड्रेस था। अब मुझे स्टैटिक आईपी एड्रेस देना है। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस कैसे दे सकते हैं वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अगर आप सर्वर पे काम कर रहे हैं तो सर्वर पे हमेशा स्टैटिक आईपी एड्रेस ही देना चाहिए। तो वो कैसे देना है, पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। nmcli कनेक्शन डिलीट मादेमी, ये मेरा डायनेमिक आईपी एड्रेस था। अब हमें देना है स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस कैसे देना है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। उसके लिए भी सेम कमांड है nmcli, सेम कमांड इफ नेम यानी इंटरफेस नेम तक सेम कमांड रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। nmcli कनेक्शन एट फोन नेम मादेमी दे देता हूं दोबारा से। टाइप इथरनेट ऑटो कनेक्ट, मैं यस दे रहा हूं। इफ नेम ENP0S3। अब जो स्टैटिक आईपी एड्रेस है उसका काम यहां से स्टार्ट होगा। उसके लिए मुझे क्या देना है, IPv4, यानी मेरे को IP वर्जन 4 का आईपी एड्रेस देना है। तो एड्रेस मुझे कौन सा देना है, मैं सेम नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना कोई एक नया आईपी एड्रेस रेंज ले रहा हूँ। तो मैं ले लेता हूँ 10.10.10.2 दे देता हूँ आईपी एड्रेस। इसका नेट मास्क 24। अब देना है मुझे इसका गेटवे, उसके लिए IPv4.गेटवे। गेटवे मेरा अगर सेम एड्रेस सेम सर्वर को ही अब मैंने गेटवे क्रिएट करना है तो मैं वो देता हूँ। मतलब हम जो ओरिजिनली हम अपने राउटर का एड्रेस देते हैं तो उसका रहेगा आईपी एड्रेस 1 क्रिएट हो चुका है। अब मैनुअली जब हम डायनेमिक देते हैं तो उसमें DNS की एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाती है, गेटवे की एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाती है, आईपी एड्रेस ऑटो लेता है। अब यहाँ पे मुझे सारी की सारी एंट्री मैनुअल करनी पड़ेगी। तो अब मुझे जो मैंने मादेमी नेम से कनेक्शन क्रिएट करा है उसको मॉडिफाई करके उसमें DNS की एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मेरे पास कमांड है nmcli कनेक्शन मॉडिफाई, और अब कनेक्शन का नेम देना है मुझे, मैंने मादेमी क्रिएट करा था और इसमें अब मुझे DNS ऐड करना है। तो IPv4.DNS, DNS मैं फिलहाल यहाँ पे जो यूनिवर्सल है वही दे देता हूँ 8.8.8.8। अगर आप अपना कोई DNS क्रिएट किया है तो आप उस सर्वर का भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं। मैं 8.8.8.8 के साथ चल रहा हूँ। उसके बाद इसमें आईपी वर्जन का मेथड क्रिएट करना पड़ता है, डायनामिक है या मैनुअल है। तो हम ये मैनुअल है तो मैं इसको वो एंट्री कर देता हूँ। अगर आपने वो एंट्री नहीं करी है तो ये आपका आईपी एड्रेस काम नहीं करेगा। उसके लिए कमांड है IPv4.मेथड, आपने यहाँ पे करना है मैनुअल करने के बाद आपने जस्ट एंटर क्लिक करना है और ये आपकी एंट्री हो चुकी है। अब इसको अप करना है हमने, nmcli कनेक्शन अप मादेमी, और ये मेरा सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो गया। अब मेरे को ये पूरी की पूरी आईपी एड्रेस चेक करनी है कि प्रॉपर है या नहीं, उसको एक बार देख लेते हैं। nmcli मेरे को डिवाइस की पूरे मतलब जो हमारा नेटवर्क डिवाइस था उसकी प्रॉपर्टीज चेक करनी है।
NMCLI डिवाइस शो ENP जो मेरा नाम था उसका ENP0S3। जैसे मैं एंटर क्लिक करूंगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये टाइप ईथरनेट पे आया है, कनेक्शन नेम मादेमी है, IP एड्रेस 10.10.10.2 जो मैंने दिया था, इसका गेटवे 1 पे है, इसका DNS 8.8.8.8। अब इसका हम जो मैंने आपको बताया था IPA से भी हम चेक करेंगे IP एड्रेस से उसको वही मिला है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं इसको IP एड्रेस 10.10.10.2 ही असाइन हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का टॉपिक, नेटवर्क IP एड्रेस को सेट करना मैनुअल और डायनामिक। थैंक यू।